देख रहे हैं जीएम टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान विरोधी कृषि बिल के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के द्वारा इस बिल को वापस लेने की मांग को लेकर एक देशव्यापी आंदोलन किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में काली पट्टी बांधकर डिजिटल माध्यम से प्रदर्शन इस किसान विरोधी बिल का विरोध किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक दुर्गा साहू ने कहा कि देश के किसानों और विपक्ष की आवाज को अनसुनी कर पूंजीपतियों के दबाव में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद भी असंवैधानिक तरीके से कृषि बिल 2020 पास किया है, जिससे पूरे देश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में विरोध दिवस मना रही है और कल 25 सितंबर को किसानों के द्वारा भारत बंद के आह्वान का पूर्ण समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि इसका फायदा बड़े बड़े उद्योगपति उठाएंगे और किसान का फसल औने पौने दामों पर खरीद कर जमाखोरी के पश्चात पूछे दामों पर आप तक पहुंचाएंगे, जिससे और महंगाई बढ़ेगी। पूंजीपतियों के दबाव में केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि विधेयक बिल पारित किया गया है, जिस पर पूरे देश के किसान और किसान संगठनों ने हंगामा मचाया हुआ है, विरोध कर रहे हैं, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन को समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आज धमतरी जिला में आम आदमी पार्टी जो है इस बिल के विरोध में कंटोनमेंट जोन के नियमों का पालन करते हुए अपने घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय धमतरी को व्हाट्सएप के माध्यम से सौंपा गया है। कल 25 सितंबर को पूरे देश में किसान संगठनों के द्वारा इस काला कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे आम आदमी पार्टी द्वारा इस भारत बंद के आंदोलन को पूर्ण समर्थन करती है। केंद्र सरकार के द्वारा इस बिल में कहा जा रहा है कि किसान को धान कहीं पर भी बेचने के लिए उनका बाजार खुला रहेगा, जबकि मंडी अधिनियम 1972 में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसान पर कहीं बाहर धान बेचने के लिए पाबंदी हो। इसमें होगा ये कि जब किसानों के पास उपज होगी तब उनके दाम घटा दिए जाएंगे और जब उनके उपज खत्म हो जाएंगे तब यही व्यापारी जमाखोरी और कालाबाजारी कर धान के दाम बढ़ा देंगे, जिससे न केवल किसानी को अपितु आवाम को भारी नुकसान पहुंचेगा, महंगाई दर बढ़ेगी, जमाखोरी का सीधा सीधा असर आम उपभोक्ता को होगा। उसी प्रकार समझ लीजिए जैसे जीएसटी के समय कहा गया था कि आम उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं है, यह व्यापारियों के लिए है, लेकिन आज देखिए 1 रुपये का भी सामान खरीदते हैं तो एक व्यापारी जीएसटी लगाकर आम उपभोक्ता पर ही टैक्स का भार डालते हैं। उसी तरह यह किसान जो बिल है ये किसानों को पुनः गुलाम बनाने का बिल है। एक तरीके से किसान अपने ही ज़मीन पर मजदूर की तरह हो जाएंगे। पूंजीपतियों का किसान के उपज पर कब्जा हो जाएगा और वो अपने मनमाफिक धान या अन्य जो उत्पादन है जैसे टमाटर, प्याज, आलू, इनके जमाखोरी कर इनका भाव अनाप शनाप करके बेचेंगे। सरकार का इन जमाखोरियों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं होगा। इसलिए इस काला कानून का हम विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के द्वारा किसानों के संगठन के द्वारा कल की जा रही आंदोलन का भी पूर्णतः समर्थन करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए जीएम टीवी 24 के साथ। जीएम टीवी 24 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। नमस्कार।